आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत ही ढलान भरा रास्ता है। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि पहले से बेटर रोड बन गई है, ज़्यादा समस्या नहीं जा रही है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जाती थी। आप जो वो ढलान के नीचे साइड में देख रहे होंगे, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं देख पा रहा हूँ उसे। वो है गांव जिसका नाम है देवगढ़, और हम जा रहे हैं देवगढ़ किला, और आपको भी दिखाते हैं। वो देखिए, दिख रहा है आपको गांव? नहीं दिख रहा होगा शायद आपको, अब देखिए थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, बस वही है देवगढ़। वही देवगढ़ किले में जाने की रास्ता, जो कि बहुत ही मुश्किल भरी और ख़तरनाक कह सकते हैं इसे आप। बारिश के दिनों में तो काफ़ी समस्या जाती है इस रोड में, बहुत ज़्यादा। देवगढ़ जो बसा है एक बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में, आदिवासी के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने यहाँ पर एक किला बनाया अपने प्रजाजनों को सुरक्षित रखने के लिए और अपने राजपाट को बरकरार रखने के लिए। ये देख रहे हो 305। वे सबसे बढ़िया यहाँ रख लो मेरे कंधे के ऊपर। हाँ चक्का ना, ज़्यादा शेक नहीं होगी। ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नीचे उतरते जाने लगे। पीछे है ना, कर रहे होंगे धीरे धीरे। थोड़ी छाँव में रहो। हाँ हाँ, ये देवगढ़ किले का पूरा नज़ारा।
सब जो देख रहे हैं आप मेरे जो सहपाठी है जो मेरे साथ अपने देवगढ़ किले का नज़ारा देखते हुए, और बहुत ही मनमोहक नज़ारा है यहाँ का। यहाँ से यदि आप देखोगे तो वो नज़ारा कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके पीछे जो बैक साइड देख रहे हो आप, यहाँ पर है देवगढ़ गांव, जो कि बहुत ही पुराना और बहुत ही ओल्ड किस्म का है। यहाँ से भी कुछ इस तरह से दिखता है। ये हुआ करता था देवगढ़ का मेन डोर, जो कि अंग्रेज़ों के समय से बनाया गया था। ये काफ़ी ओल्ड और काफ़ी पुराना भी है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। इतिहास के पन्नों में इसका नाम कहीं दर्ज है, छुपा हुआ है, जो कि आज के समय में हमारे यंग जनरेशन शायद ही इसको भूल चुकी है। और मैं चाहता हूँ कि आके देखें, और कितनी खूबसूरत धरोहर है ये हमारे देवगढ़ की। अपने दिया दिवाली के दिन ग्वाली बंधुओं ने जटुआ को लकड़ी की तलवार से भैंस का वध करने का आदेश दिया। जटुओं ने स्वप्न के अनुसार लड़की की तलवार गहरा होगा क्या भैया? हाँ गहरा है जो होगा उसके माध्यम से पानी यहाँ पे बहुत है इसमें। हाँ, और ये कभी खाली नहीं होता? खाली नहीं होता है, सब बताते हैं। नहीं जी, राजा ने खुद स्वयं ये बताएंगे। मैं बाद में चला गया था बोले। अच्छा जी। तो माँ नर्मदा ने उसमें खूब बोले कि बेटा बोले इतनी तपस्या मत करो, मैं स्वयं चल के आपकी देवगढ़ में आ रही हूँ। ऐसी माँ गंगा ने राजा से आराधना या प्रार्थना की। नहीं तो राजा के नियम था यहाँ पे कि माँ चंडी को मतलब शाम से लगा के सुबह 5 बजे तक पानी निकाल के ताज़ा पानी चढ़ाने का उसने इतना अपना प्रण लिया था। तो ऐसा उसने 800 कुआं खोद के पानी मतलब माँ चंडिका को चढ़ाता था। अच्छा, कहते हैं यहाँ पर बावली वगैरह भी है काफ़ी। बावली अपनी ये है, और एक बावली इधर साइड भी है जी। आप यहाँ पे घूम सकते हो, आप देख सकते हो। अच्छा, और जो गांव के आसपास में जो हाँ ये अपना कुआं भर मिलेगा। हाँ, और एक बावली आपको इधर नीचे में मिलेंगी। अच्छा, ये रिप्टा की इधर साइड में एक बावली उधर की भी है। हाँ। ऐसी कितनी बावली है यहाँ पर? यहाँ पे 800 बावली बोलते हैं, 900 कुआं। 800 बावली और 900 कुआं। 900 कुआं। अच्छा। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि भैया ने हमें बताया ढाबा पीला घूमने ढाबा राजा साहब का ढाबा यहाँ पर नहीं, उनका तो एक अलग ही प्रकार का होता है। शौचालय गुसल खाना बोलते हैं। गुसल खाने में बैठे बोले राजा साहब। अरे इतना लंबा पाइप रहता है नीचे से। ये पहरेदार का गेट। तो भैया ये क्या है, आप बताओगे हमें? बाहरी किले की बाहरी एकदम हरियाली में मस्त मजा दिखता होगा इधर।
राजा से हमारी बातचीत हो चुकी है, उनने अपना पूरा सोना हमारे नाम और क्या आजमगढ़ के लिए रवाना हो रहे हैं। तो आज हम जहाँ पर सोना गड़ा है वहाँ जा रहे हैं अब। तो अब वो सोना निकाल के हम रखेंगे। बाकी राजा ने ले लिया। बाकी सब राजा के पास दफन है। उसका पता दिया ही नहीं यार, उसका पता देता है ना हमारे पास, फटे तक पैसा होता है। पैसे भी तो जिसे भी फिल्म की शूटिंग है, हाँ तो सर आप अपना नाम बताइए। आशीष यादव। हाँ तो आशीष यादव, आपको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है, और ये सब जो आप देखे हो वो क्या लगता है आपको, क्या चीज़ है ये सब? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और इसके बारे में कुछ बताइए, ये किले के बारे में। इधर मंदिर है चंडीगढ़ का, चंडी माता। बस हम्म, चंडी माता का, जी जी जी। जहाँ पे राजा पूजा करने के लिए जाते थे। सुबह प्रतिदिन। पानी स्नान करवाते थे हर दिन। अच्छा अच्छा, माता जी को। हाँ और रुपेश, आप कुछ कहना चाहोगे? बस हमने इतिहास घूमे, हमको बहुत अच्छा लगा, घूम के अच्छा लगा। देवगढ़ किला घूमने आए थे, बहुत अच्छा है देखने में। अब आगे निकल रहा है। अच्छा, आपने पहली बार सुना था कि देवगढ़ किला भी छिंदवाड़ा में मौजूद है, तो क्यों ना हम देख के आए, काफ़ी दिन। हाँ, बहुत दिनों से सोच रहे थे आने की, हाँ लेकिन आज आई गए आपके साथ। चलो ठीक ठीक ठीक। और भी मेरे सहपाठी है, उनसे मैं पूछता हूँ कि आप लोग को देवगढ़ किला आके कैसा लगा और कैसा महसूस हो रहा है, बताइए नितिन। हमें बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छी प्लेस है, आप सबको आना चाहिए यहाँ, क्योंकि ये अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी हो सकता है। और अगर मोदी जी चाहे तो इसको एक अच्छा सा न्यू लुक देके बहुत अच्छे से बना सकते हैं, पर वैसा वो नहीं करेंगे, उन्हें फालतू पैसा नहीं बर्बाद करना, ये सबसे गलत। ये आपने बहुत बढ़िया कहा, हमको भी ऐसा लगता है कि मोदी जी यहाँ पर फालतू पैसा बर्बाद वेस्ट नहीं करेंगे। वेस्ट नहीं करना चाहते, पर अगर वो करते हैं, और क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है, और अगर ये उन्हें रेनोवेट करते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, तो बहुत लोग आएंगे, क्योंकि इंडिया का नाम होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, और हम भी करेंगे इंडिया का नाम रोशन। बस मोदी जी को थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है, और वो ऐसा कर रहे नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा है आपने कि मोदी जी को ये करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी छिंदवाड़ा ज़िले की एक ऐसी धरोहर है जो कि बहुत पुरानी। ये जो आप देख रहे हो ना, अब फाइनल हमारे आखिरी सहपाठी से पूछना चाहेंगे, फाइनल हमारा आखिरी और लास्ट व्यू देख लीजिए। देवगढ़ का किला कुछ कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जो कि बहुत ही उम्दा और बहुत ही प्यारा सा लगता है। आप देख रहे हो मेरे सहपाठी इस तरह खड़े हुए और कुछ मस्ती करते हुए। अच्छी पिक लेना नितिन, लास्ट गेट का भावना यार, वो बनाना पड़ेगा ना थंबनेल के लिए। तो गाइस चलिए अब चलते हैं हम नीचे की ओर और आपको दिखाते हैं हमारी बाइक कहाँ। और अब अरे तो घर में देखो, भैया की ब्लॉगिंग कर रहे हैं, दो हमारे साथी जो आगे, एक फोन नहीं वही है, स्विच ऑफ बता रहे हो जिनको, स्विच ऑफ बता रहा हूँ। नहीं है ना वहाँ मेरे पास, साइड वाले। ओहो। तो आशी चलिए आप आगे आगे। हाँ तो देवगढ़ आए तो हमें क्या चीज़ का सावधानी रखनी चाहिए, किस किस चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए? सावधानी हमें रखनी चाहिए कि यहाँ पर से ध्यान से चलना चाहिए, कहीं ध्यानपूर्वक। हाँ, स्लिप ना हो जाए। और आप नितिन कुछ कहो? बस हम यही कहना चाहेंगे, जो भी आए पूरे परिवार के साथ आए, और काफ़ी अच्छी जगह है, पर हाँ संभल के आएँ, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। गाड़ी लाएं तो उसे एक अच्छी जगह पार्क करें, और सुरक्षा के लिए कोई हो साथ में, या
कोई ऐसे टाइम पे आए जब ज़्यादा भीड़ हो, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा आपकी गाड़ी का नुकसान नहीं होगा। और हाँ, अगर हाँ। आप ऐसे हम जैसे आए अभी सुनसान कोई नहीं है, तो ऐसे में बहुत डर लगा रहता है कि आपकी गाड़ी चोरी ना हो जाए। इसलिए संभल के आएँ, सावधान रहें, सतर्क रहें। बिल्कुल। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे नितिन भाई ने कहा कि गाड़ी आप सुरक्षित स्थान पे खड़े करें। जैसे कि अभी हमने यहाँ खड़े करें, हमको खुद को डर बनाया हुआ है कि भाई गाड़ी हमारी कुछ हो ना जाए। और आप ध्यान देना कि नीचे की ओर जो पहाड़ से, ये पहाड़ में जो देवगढ़ किला देखे हो आपने, वो ये बाउंड्री बता दो ना वो हाँ, तो। देवगढ़ किला जो है इतने ऊपर में है, ये देख रहे हो काफ़ी ऊंचाई में है। और वहाँ से नीचे आने में काफ़ी वक्त चल जाता है। और हमारी जो गाड़ी खड़ी हुई है वो इस रूट में है, नीचे की ओर, जिससे कि काफ़ी डर बना रहता है गाड़ी चोरी होने का। और ध्यान दें कि आप गाड़ी ऐसी जगह खड़े करें जहाँ गाड़ी चोरी होने का डर ना बने। तो आगे से यदि आप कभी आओ तो ध्यान देना इस बात का कि गाड़ी आप नीचे ही या खड़े करो। आप एक चीज़ कर सकते हैं, नीचे सबसे नीचे आप जाएंगे तो वहाँ एक पान ठेला खुलता है कभी कभी। तो अगर वो पान ठेला खड़ा हो रहा है वहाँ पर है, तो अपनी गाड़ी वहाँ आप खड़े कर सकते हैं। और चाहे तो उसे पैसे दे दीजिए, तो वो आपकी गाड़ी की अच्छे से सुरक्षा भी कर लेगा और आप चिंता मुक्त रहेंगे। जी बिल्कुल। थोड़ा ध्यान देना चाहिए, यहाँ बहुत लोग आते तो यहाँ पर कोई पार्किंग की सुविधा या कोई ऐसा कोई गार्ड को यहाँ पर खड़ा करना चाहिए जो इस गाड़ियों की सुरक्षा कर रख सके। रखाव, हाँ। बटन खुली हुई बिल्कुल, क्योंकि बहुत गर्मी थी यहाँ। तो जब भी आप आए तो ठंडी बोतल लेके आए अपने साथ, क्योंकि यहाँ हो सके ज़्यादा, मतलब 1 लीटर 2 लीटर का पानी की बोतल ला पानी बोतल ज़रूर लाएं और ज़्यादा लाएं और ठंडी लाएं, क्योंकि यहाँ गर्मी के टाइम में बहुत गर्मी लगती है। हमारी हालत थी, क्योंकि हमने 4-5 बार ऐसे छोटी छोटी बोतल लाए, तो हमें उसे 4-5 बार अभी भरना पड़ा। और अभी जाते जाते और भरना है उनको पानी, क्योंकि बहुत प्यास लगी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि नीचे में एक बोरिंग भी है। बोरिंग भी है और वहाँ का पानी बहुत अच्छा है, पी के देखे हमने, बहुत अच्छा लगा। तो आप आइए, ज़रूर आइए, आपका स्वागत है। हाँ तो गाइस ध्यान दें कि गाड़ी हमने, जैसे आप देख ही रहे हो, अभी नितिन ने बताया और बाकी लोगों ने बताया कि गाड़ी की जो व्यवस्था है खड़े होने की यहाँ है नहीं। और आप लोगों को यदि खड़ी करना है गाड़ी, तो आप लोगों को मैं नीचे जाके बताता हूँ कि गाड़ी आपको कहाँ पार्क करना चाहिए। कभी भी आओ तो थोड़ा ध्यान दें कि गाड़ी को अच्छे से रखें। गाड़ी में डर बना रहता है कि कुछ चीज़ चोरी ना हो जाए, गाड़ी से पेट्रोल ना निकल जाए, बस इसी बात का डर रहता है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। बस ध्यान दें कि गाड़ी जो नीले कलर की देख रहे हो आप, हमारी गाड़ी है और वो हमारे सहपाठी की गाड़ी है। ये आप जो देख रहे हो सामने ही मंदिर हुआ, ये आपको बावली दिखाता हूँ मैं, देखिएगा बावली। हाँ तो गाइस ये देखिए देवगढ़ किले का एक बावली, जो कि बोलते हैं 18 बावली, जिसमें से एक बावली है। बावली कुछ इस तरह से होती है। हमने तो पहले सुना था बस बावली होती है, पर कैसी होती है ये नहीं पता था। तो आइएगा आपको दिखाते हैं बावली। बावली कुछ इस तरह से होती है, देखिए। इसे बोलते हैं बावली। और भी गहरी हो गई है ना ये? जिसमें पानी भी है, आप देख सकते हो। इसे बोलते हैं बावली। तो चलिए चलते हैं।